पानीपत की सराना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने हल्के के कांग्रेस विधायक को चुनौती दी है कि वो साबित करें कि उन्होंने गांव में कितनी चौपालें बनवाई हैं और कितने विकास कार्य करवाए हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान कृष्ण पवार ने दावा किया कि उन्होंने अपने हल्के के एक एक गांव में कई कई चौपालें बनवाई। कृष्ण पवार से टोटल टीवी की खास बातचीत। हरियाणा में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ रही है। जिन लोगों को टिकट मिल गए हैं उन्होंने जनसंपर्क तेज कर दिया है और जिन्हें टिकट मिलनी है उनका दिल अभी भी धक धक कर रहा है। हमारे साथ कृष्ण पवार हैं जो इस राना से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पवार साहब, टोटल टीवी में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टोटल टीवी का, कथुरिया जी का। आपने मुझे यहाँ करके आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, आपका धन्यवाद। मेरे मन की बात बता दूं, मेरे को लगता है कृष्ण पवार को अपनी शराफत और पार्टी के प्रति निष्ठा का इनाम मिला है। उन्होंने टिकट चाही, टिकट मिल गई। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, मोहनलाल बडोली जी का, जिन्होंने जो 90 विधानसभा की रायशुमारी करवाई और सभी जगह वैन भेजी, सबके विचार लिए। उस रायशुमारी के अंदर कृष्ण पवार का नाम आया तो ऊपर से मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बीच में उतारा है। तो मैं विशेष तौर से सराना विधानसभा के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनकी आवाज़ के ऊपर मुझे फिर से प्रत्याशी बनाया है। पर साहब, एक बात ये भी है, जिस तरीके से अभी आपने कहा, पहले भी आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था मेरा तो लास्ट चुनाव है, मतलब ये बड़ी मार्मिक अपील है लोगों के लिए। आप ना ये मैंने इसलिए कहा है, डीलिमिटेशन के लिए कहा है। डीलिमिटेशन मतलब रिजर्व सीट लास्ट है इस बार। लास्ट, हाँ, मैंने डीलिमिटेशन कहा कि मैंने कहा भाई ये सराना विधानसभा डीलिमिटेशन का ये लास्ट चुनाव है। उसके बाद जनरल जब ये होगा, आप में से जो प्रत्याशी आएगा, कृष्णलाल पवार तुम्हारे साथ, तो मैं भी, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। मैंने ये डीलिमिटेशन का बोला था। दूसरी बात ये है, हम पत्रकार है, पब्लिक से पूछ रहे हैं माहौल कैसा है, यही सवाल आपसे, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। आपने पीछे सुताना गांव था, लोहारी गांव के अंदर का, जिस भी गांव के अंदर जाता हूं तो 36 बरादरी का मुझे समर्थन बराबर मिल रहा है, बल्कि ज़्यादा मिल रहा है। विशेष तौर से जो युवा जो पीढ़ी है वो बहुत उत्साहित है। वो चाहते हैं कि कृष्ण पवार को दोबारा शिवरिया से प्रत्याशी बनाकर जिताकर भेजे हम। इस राना विधानसभा में पहले भी ये बात आई थी, आप अपने काम गिनवा रहे हो, बलवीर वाल्मीकि कहता है ये काम तो मैंने करवाए हैं। इसका फैसला जनता करेगी। अब इसका फैसला जनता करेगी। मेरे काम नजर आते हैं। जिस चौपाल पे अंदर आप खड़े हैं, ये चौपाल मैंने अपनी ग्रांट से बनाई है। ऐसी हर गांव के अंदर 9-9, 10-10 चौपाल आपको बनी नजर आएंगी। और वो आकर जनता उनसे पूछे कि जवाब इनके सामने देगी। ये पूछे, जवाब दे कि आपने भादड़ गांव में कौन सा पैसा किस काम के लिए दिया है, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज समालखा में शशिकांत कोशी की बड़ी पंचायत थी, वहाँ मन से किसी ने कहा जी भले ही कहेंगे लेकिन टिकटों में पर्ची और खर्ची दोनों लगी हैं। इसके लिए बिल्कुल ये गलत बात है। कृष्णलाल पवार को टिकट मिला है, बात है आपकी नहीं, सबकी बात, सबकी बात। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, रायशुमारी के ऊपर टिकट मिलता है। इसलिए जिस व्यक्ति का नाम आया उसी को टिकट देकर के आशीर्वाद देकर भेजागा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कभी नहीं करती। बीजेपी के कुछ नेता भी मानते हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ा सा बदलाव वाला इश्यू भी होता है। ये इन चीजों को लेकर कृष्ण पवार को कोई डर नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी चल सकती है? नहीं, 1% भी नहीं है। मेरा 40 साल का अनुभव है, 91 से अप टू डेट। और मैंने सरकारों की 5-5 साल के बाद भी जो खिलाफत हो जाती है, 10 साल के बाद जो हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस बात के नज़दीक भी नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो धुरंधर जो नेता उतारे हैं, पहली लिस्ट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था, सरकार तो हम इसी में से बना लेंगे, दूसरी लिस्ट अभी जारी है। 5 बार विधायक रहे आप, मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, अब राज्यसभा सांसद है। बहुत बड़ा, मतलब बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है प्रदेश की। अभी जैसे आपने काम गिनवाए हैं और आपने काम किए भी हैं, 5 साल में जब मौका मिला किए हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव फिर लड़ रहे हैं, मन में क्या है? आपको लगता है कि ये काम करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, अब क्या क्या मन में मेरे? आपने मन की बात की। जो काम मैंने धोरे छोड़े थे 5 साल में, वो एज इट इज काम पड़े हैं। 2 साल का राज्यसभा जो मेरे पास कार्यकाल मिला, लगभग मैंने उन कामों की शुरुआत की है। अब काम चालू भी है, पाइपलाइन में भी है। मैं चाहता हूँ भाई मैं जी सराना विधानसभा की जो मूलभूत सुविधाएं, जो अधूरी मेरे सामने जो पिक्चर है हर गाँव की, उसको पूरा कर दूँ। दूसरा ये है कि जैसे कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी, आपको लग रहा है बीजेपी की हैट्रिक बनेगी?
100% हैट्रिक बनेगी। जिस प्रकार गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बार बार हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो 100 का 100% जिस प्रकार से केंद्र में हैट्रिक बनी, तो हरियाणा में भी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस राना से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण पवार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे और लोगों की जो जरूरियात है इस राना विधानसभा में, जो लोगों की जरूरत है उसको पूरा करेंगे, इसलिए लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, इस राना विधानसभा।